काजल रुद्र से कहती है कि वो उसी के साथ अंदर जाएगी, पर फिर रुद्र उससे कहता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी। तो काजल उसे मना नहीं कर पाती है और राजीव की गोद में जाने को तैयार हो जाती है। राजीव धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोल काजल को अपनी गोद में उठाते हुए घर की तरफ चल देता है। मन ही मन वो काजल को अपनी बाहों में देख बहुत खुश होता है, पर वो ये भी जानता है कि ये सब बस कुछ क्षण भर के लिए है। लेकिन फिर भी वो खुश है कि कम से कम वो कुछ ही क्षण काजल के पास तो है। उसे लेकर वो दरवाजा खोल अंदर जाने वाला ही होता है, तभी रुक्मणी राजीव को वहीं रोकते हुए कहती है, 1 मिनट राजीव, आप काजल को लेकर वहीं पर खड़े रहिए, हम आते हैं। ये बोलकर वो पूजा की थाली लिए अंदर से दरवाजे की तरफ आती है। 1 मिनट राजीव बेटा, क्या हुआ आंटी, अब आपने मुझे यहाँ दरवाजे पर क्यों रोक दिया? अरे राजीव बेटा, हमारी काजल बेटी इतने नजदीक से मौत के मुंह में जाकर वापस लौटी है, इनको बिना तिलक लगाए अंदर कैसे आने दे सकते हैं? क्यों बहन जी? काजल की माँ की तरफ देखकर बोली। रुक्मणी की बात सुनकर वे खुशी से बोली, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैंने भी यही सोचा था, पर काजल का जिद था कि वो यहीं पर आकर रहेगी कुछ दिनों तक, तो मैं ये नहीं कर पाई। पर आपको याद था, ये बहुत अच्छा हुआ। अब याद क्यों नहीं रहेगा आंटी जी, आखिर काजल इस घर की भी तो है। क्यों काजल? पूछते हुए मेघना की बातों को सुनकर काजल मुस्कुरा दी और शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसको ऐसे शर्माते देख मन ही मन राजीव दुखी होते हुए बोला, जिंदगी भी क्या अजीब खेल खेलती है, पहले हमें दूर कर दिया, फिर जानबूझकर मिलाकर तड़पने के लिए इसकी सारी वो यादें ही मिटा दी। ये तो खुश है, पर मैं कैसे खुद को संभालूं, समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर रुक्मणी ने काजल को भगवान वाला टीका लगाया और फिर राजीव को उसे लेकर अंदर आने को बोली। राजीव भी उसे लेकर अंदर आ गया और उसे हॉल में रखे सोफे पर बिठाकर तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसको काजल ऐसे जाते देख बोलना तो थैंक्स चाह रही थी, पर तब तक वो वहां से चला गया था, इसीलिए वो सोची कि बाद में बोल देगी। रुद्र, माँ, इस वक्त काजल को डॉक्टर ने पूरा रेस्ट करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं इसे गेस्ट रूम में पहुंचा देता हूँ, ये कुछ देर आराम कर लेगी। रुद्र की बात सुनते ही काजल झट से बोल पड़ी, नहीं, मुझे इस वक्त तुम्हारे कमरे में जाना है रुद्र, मैं कुछ देर वहां पर रहूंगी, फिर गेस्ट रूम में जाऊंगी, मुझे वहां पर रहकर अच्छा फील होगा, प्लीज। काजल की बात सुनते ही सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबसे ज्यादा तो रुद्र मेघना की तरफ देख खुल रहा था कि उससे यह सब नहीं होगा, लेकिन फिर मेघना ने उसे इशारे ही इशारे में उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा। तब रुद्र उसे मना नहीं कर सका और काजल को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्र काजल को जब कमरे में ले जा रहा था, तब अचानक उसे याद आ गया कि कमरे में तो उसकी और मेघना की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। अगर काजल ने उन तस्वीरों को देख लिया तो फिर मैं उसे कैसे समझाऊंगा। इसीलिए उसके कदम एकदम में धीरे धीरे चलने लगे। ये देखकर गोद में उठी काजल बोली, काजल, क्या रुद्र, इससे जल्दी तो मैं इस हालत में भी चल लूं, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? कमरा यहीं पर है, कहीं विदेश नहीं जाना है उसके लिए, बोलकर हंसने लगी। काजल की बात सुनते ही रुद्र अब उसे क्या ही बताता, इसीलिए वो डरते डरते कमरे के अंदर चला गया। और जब वो कमरे में पहुंचा तो वहां पर ना तो उसका और ना ही उसके साथ मेघना का एक भी फोटो था। ये देखकर रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किसने किया। तभी काजल बोली, वाह कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर आकर, लगता है कितने दिनों बाद आई हूँ। अब मुझे कुछ देर यहीं पर रहना है, फिर मैं खुद तुम्हें बोल दूंगी कि मुझे गेस्ट रूम पहुंचा दो। ओके ठीक है ना? रुद्र की तरफ देखते हुए बोली। काजल की बात सुनकर रुद्र भी उसे अपने बेड पर लिटाते हुए हल्का सा झूठी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, तुम यहीं पर आराम करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि अभी खाना क्या बन रहा है। इस वक्त तुम्हें बहुत सही खाने की ज़रूरत है, जल्दी ठीक होने के लिए। ये बोलकर वो जाने लगा। तभी काजल रुद्र की कलाई पीछे से अचानक पकड़ लेती है, जो बाहर खड़े राजीव देख लेता है, और इस तरह रुद्र की कलाई पकड़े उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर वो सिवा चुपचाप इन सब कुछ देखने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी रुद्र उससे अपनी कलाई छुड़ाते हुए उसे आराम करने को बोल कमरे से निकल गया। वो जैसे उसने राजीव को देखा, वो झट से उसके पास जाते हुए बोला, रुद्र प्लीज यार, ये सब देखकर तू कहीं अपसेट मत हो जाना,
इस वक्त काजल क्या समझ रही है ये तू भी अच्छी तरीके से जानता है। तो प्लीज खुद को इन सब बातों को सोचने से रोक और काजल के साथ अपनी पुरानी बातों को जितना हो सके दोहरा, ताकि काजल को कुछ याद आ जाए। मुझे भी ये सब करने में बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, पर मैं सिर्फ मेघना के कहने पर यह सब कर पा रहा हूँ। वो बहुत अच्छी है जो अपने पति को ऐसा करने के लिए खुद बोली है। खैर, जब से काजल वाली बात हुई है मैं उससे मिल भी नहीं पाया हूँ, और अब तो काजल घर में ही है। मुझे और भी छिप कर मिलना पड़ेगा उससे। कहीं अगर काजल को शक हो गया तो खामखा उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो क्या जब तक मैं उससे मिलकर आता हूँ तो इसे संभाल। राजीव, ओके यार, मेरे और काजल की लाइफ को समेटने के चक्कर में तुम्हारी लाइफ एकदम से फंस ही गई है। तू जा बेब्स के साथ कुछ वक्त बिता। और हाँ, आज रात तुम उन्हीं के पास रह जाना। मैं काजल को खाना खिला दूंगा और उसे यह कह दूंगा कि तू किसी जरूरी काम से बाहर गया है। मेघना जब किचन में गई तो वहां पर राजीव को एक कुर्सी पर अकेले बैठे देख उसके पास जाकर पूछी, क्या हुआ राजीव जी, आप इस वक्त किचन में ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हैं? राजीव मेघना को देखकर बस झूठी बात बनाते हुए झट से बोला, कुछ नहीं बेब्स, बस मैं तो पानी लेने आया था फ्रिज से, यहाँ थोड़ा मन किया बैठने का तो बैठ गया, बस जा ही रहा था। यह बोलकर वो कुर्सी से उठ अपनी आंखों के आंसू को छिपाते हुए वहां से जाने लगा। तभी पीछे से मेघना बोल पड़ी, हम आपकी भाभी हैं राजीव जी, आप हमसे अपना दुख ऐसे नहीं छिपा सकते हैं। आप यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि आपके आंसू कोई देख ना पाए, जो काजल की हालत को देखकर बह रहे थे। क्यों, हम सही बोल रहे हैं ना? राजीव मेघना की बात सुनते ही अपने आप को उनके सामने रोने से रोक नहीं सका और उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला, तो मैं और क्या करूं भेब्स, मुझसे काजल की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। वो मुझे अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दी है, और मैं जब उसे रुद्र के पास जाते देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, ये जानते हुए भी मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। बस इसीलिए अपनी तकदीर पर यहाँ बैठकर सोचा रो ही लूं। हम जानते हैं कि ये वक्त आपके लिए बहुत कठिन है, पर आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ आप इस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि हमारा पूरा परिवार वाले भी उतने ही ज्यादा दुखी हैं। लेकिन सभी ने हिम्मत दिखाया है और वो सब काजल को ठीक देखना चाहते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि काजल जल्दी से ठीक हो जाए? वेब्स, मुझसे ज्यादा ये कोई नहीं चाहता होगा कि काजल जल्दी से ठीक हो जाए, पर मैं क्या करूं? मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा हूँ ये सब। तो बस अभी से आप सिर्फ एक बात पर अपना पूरा फोकस कीजिए। राजीव, वो क्या बेब्स, मैं कुछ समझा नहीं। ये देवर जी, अब से आप काजल के पास जाइए, धीरे धीरे उससे दोस्ती बनाइए, उसके साथ जितना होगा सके वक्त बिताइए, जिससे कि उसे कुछ याद आ जाए, और अपने आप को शांत रखिए। जी भेब्स, शायद आप ये सही बोल रही हैं। मुझे काजल को अपने रिश्ते के बारे में याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि हार मान कर रोना। फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, अच्छा भेब्स, अभी आप भी जाइए, रुद्र वरना बोलेगा कि आप फिर से किसी काम में बिजी हो गई हैं। और हाँ, आप मुझे राधिका को दे दीजिए, उसके बाद मैं काजल के पास जाता हूँ। उसे भी राधिका के साथ खेलना अच्छा लगता है ना। अभी बात की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। राजीव की बात सुनकर मेघना भी मुस्कुराते हुए बोली, तब ये हुई ना बात, मैं अभी गुड़िया को लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो छत की तरफ चली गई। काजल रुद्र के कमरे में बेड पर लेटे लेटे अकेले बोर हो रही थी, इसीलिए वो खुद में ही बोल पड़ी, अरे ये क्या बात हुई, जब से रुद्र कमरे से गया है वापस लौट कर आया ही नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं कितना बोर हो रही हूँ। काजल की ये बात कमरे में आते हुए राजीव ने सुन ली और बोल पड़ा, अब जबकि तुम कमरे में अकेले अकेले बैठी बोर हो रही हो, तो मेरे पास तुम्हारी बोरियत को कम करने का एक तरीका है। राजीव की आवाज सुनते ही काजल झट से उठकर बैठ गई और बोली, तुम यहाँ पर? हाँ, मैंने सोचा कि अब जब रुद्र यहाँ पर नहीं है तो तुम बोर तो हो ही रही होगी, इसीलिए मैं अपने साथ राधिका को ले आया ताकि तुम इसके साथ खेल सको। राधिका, इसका नाम बहुत प्यारा है, तुम मुझे इसे गोद में दे दो ना, ये कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, ये है ही इतनी प्यारी, तो प्यारी तो लगेगी ना। लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला कि रुद्र यहाँ पर है नहीं? मतलब? मेरा मतलब है कि रुद्र के थाने से कोई जरूरी कॉल आया था,
इसीलिए उसे इस वक्त भी जाना पड़ा। और वो तुम्हें बताना भूल गया, इसलिए जाते वक्त बोला कि मुझे कह गया कि मैं तुम्हें कंपनी दूं, लेकिन उसे कम से कम एक बार तो मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। मैं यहाँ बैठी कब से उसका आने का वेट कर रही हूँ, और वो है कि मुझे बिना बताए ही चला गया। अच्छा, इस वक्त तुम गुड़िया के साथ खेलो, जब वो आएगा तो उसी से बात कर लेना। हाँ, पर मैं भी उससे गुस्सा हूँ। जब वो आएगा तो मैं भी उससे बात नहीं करने वाली। उसने मुझे मनाना पड़ेगा। जब से राजीव उसके पास आया था, तब से काजल बस रुद्र का नाम ही जपे जा रही थी। इसीलिए राजीव को बहुत गुस्सा आ गया, और वो काजल को डांटते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं कब से देख रहा हूँ, बस रुद्र रुद्र किए जा रही हो, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ रुद्र के बारे में ही बोलना है। राजीव को खुद पर इतना गुस्सा करते हुए देख काजल को कुछ समझ में नहीं आया, और वो थोड़ा घबरा गई। लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि राजीव ने उसे डांटा क्यों, और किस अधिकार से। वो राजीव से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही राजीव वहां से उठकर कमरे से बाहर चला गया। काजल बस उसे देखती ही रह गई। उसके बाहर जाने के बाद काजल गोद में राधिका को लिए बोली, तुम ही बताओ राधिका, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे वो मिस्टर खड़ूस इतना भड़क गए? मैंने तो बस रुद्र के बारे में ही ना बोला। वो मेरा मंगेतर है और मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ, तो क्यों वो मेरी बातों से इतना चिढ़ गया? अब तुम भी मुझको क्या बताओगी? अभी तो तुम कुछ बोल भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम मुझे कुछ बता भी नहीं सकती हो। छोड़ो, मिस्टर खड़ूस के बारे में बात ही नहीं करना है। अब मैं और राधिका खेलेंगे। क्यों? बोलकर वो राधिका के साथ खेलने लगी। कमरे से सीधे निकलकर राजीव अपने कमरे में चला गया, और शीशे के पास जाकर अपनी मुट्ठी को जोर से दीवार पर दे मारा, और आईने में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम कब मुझे याद करोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो काजल? मैंने तुम्हें इग्नोर किया, इसीलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो, है ना? मेरे सामने तुम बार बार रुद्र को अपना बता रही हो। मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? मुझसे नहीं होता है। बेब्स को तो बोल दिया कि मैं अब अपने आप को शांत रखूंगा, पर कैसे? जब जब काजल मेरे सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ करती है, तो मुझसे एक मिनट भी शांत नहीं रहा जाता है, और मैं ना ही अपने गुस्से पर काबू कर पाता हूँ। लेकिन मैं गुस्से से शायद काजल को कुछ ज्यादा ही जोर से डांट दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? वो मुझे इस वक्त सिर्फ बेब्स का भाई समझ रही है, और इस स्थिति में मैंने उसे किस हक से डांटा? पता नहीं वो अपने दिमाग में क्या सब सोच रही होगी। मुझे उससे सॉरी बोल देना चाहिए, ताकि वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना दे इस बात को लेकर। यह सोचकर राजीव जल्दी से अपने कमरे से निकला, और काजल के पास जाते हुए दरवाजे पर से ही बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। आई एम सॉरी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, धीरे से बोला। काजल उसकी बातों को सुनने के बाद उससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसका ध्यान राजीव के हाथों से बह रहे खून पर गया, जिससे खून लगातार जमीन पर गिरे जा रहा था, और राजीव को इसका ध्यान तक नहीं था। काजल ने जैसे ही राजीव के हाथों को देखा, तो झट से राधिका को बेड पर लिटाकर जल्दी से बेड पर से उठते हुए राजीव के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, ये क्या? ये तुम्हारे हाथ से इतना सारा खून क्यों बह रहा है? और तुमने इसे बिना मरहम पट्टी किए ही ऐसे ही क्यों छोड़ दिया है? जब काजल उठकर उसके पास आई, तो राजीव झट से उसे पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम इस वक्त काफी कमजोर हो, चलो पहले जाकर बेड पर बैठो। ये जरा सा चोट लग गई थी, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। मैं खुद से दवाई लगा लूंगा, तुम छोड़ो इसे। इस पर काजल कहती है, नहीं, पहले तुम बैठो, मैं ठीक हूँ। रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। यह बोलकर वो सामने वाले ड्रॉर से दवाई का बॉक्स निकालते हुए जल्दी से राजीव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए परेशानी में बोली, इतना ज्यादा चोट लगा है, और तुम हो कि बोलते हो बस जरा सा लगा है। अब तुम चुपचाप करके यहाँ पर बैठो, मुझे दवाई लगाने दो। काजल राजीव को एकदम हक जताते हुए ये बोली, और दवाई लगाने लगी। काजल को खुद के लिए इतना परेशान देख राजीव के मन को काफी खुशी हो रही थी, और उसके दिल को एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। बस वो काजल के चेहरे को बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रहा था, और मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। काजल धीरे धीरे उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। तभी राजीव अचानक से उसकी लटों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कान के पीछे करने लगा। ये देखकर काजल झट से उठकर राजीव से दूर खड़ी हो गई। जैसे ही काजल के गालों पर राजीव का हाथ सटती है,
उसे एक अलग सा ही फील होता है। और वो अभी कुछ समझ पाती राजीव झट से अपना हाथ हटा बोलता है, वो सॉरी, मुझे लगा तुम्हें दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने वो। राजीव अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, तभी बीच में काजल उसकी तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके, तुम इस तरह क्यों हकलाने लगे, मैंने तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहा है। फिर मुस्कुराने लगी, अब चलो, जब मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो मुझे कंपनी देने यहीं रुक जाओ, वैसे भी मुझे भूख लग रही है, और पता नहीं रुद्र ने बिना मुझे खाना दिए ही बाहर चला गया। तुम्हें भूख लगी है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चाउमीन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो उठकर जाने लगा। तभी पीछे से काजल अचरज होते हुए बोली, हम तो अभी कुछ वक्त पहले ही मिले हैं, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाउमीन पसंद है? मैंने अभी तो तुम्हें बताया भी नहीं था, तो फिर? हैरानी से पूछी। काजल की बात सुनते ही राजीव को अपने बोले हुए वाक्य पर बहुत गुस्सा आने लगा, और मन ही मन बोला, क्या जरूरत थी तुझे काजल से ये कहने की कि तू उसका मनपसंद चाउमीन लेकर आता है? ले, अब फंस गया ना। अब क्या बहाना बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। राजीव, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं क्या? राजीव अपनी बातों को संभालते हुए काजल की तरफ मुड़ते हुए अपने चेहरे पर झूठी स्माइल के साथ बोला, हम पहले कहाँ मिले हैं, और मिलेंगे भी क्यों? वो तो मुझे ये बात इसीलिए पता है क्योंकि एक बार रुद्र ने मुझसे कहा था कि तुम्हें खाने में चाउमीन पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए वही ले आऊं, बस इसीलिए मैंने बोल दिया। राजीव की बात सुनने के बाद काजल मुस्कुराते हुए बोली, तो ये बात है, और मैं भी खामखा क्या सब सोचने लग गई। हाँ, रुद्र को पता है, उसने तुम्हें बताया होगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए जल्दी से चाउमीन ला दो, मेरे पेट में चूहा उछल कूद मचा रखी है। काजल की बात सुनने के बाद राजीव बोला, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर कमरे से जल्दी में निकल गया, और जैसे ही बाहर आया, वो जरा सा रुककर एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बोला, आज तो बाल बाल बच गए, वरना काजल ने तो मेरी क्लास ही ले ली थी। मुझे उसके सामने जरा सोच समझ कर बात करना होगा, ताकि उसे कहीं कुछ शक ना हो जाए। अब चल जल्दी से जाकर उसके लिए चाउमीन लिया, वरना ये कमरे से ही चिल्लाने लगेगी। ये बोलकर राजीव किचन चला गया। इधर रतनलाल और सुरेखा की बेटी का धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। उनकी बेटी अपने ससुराल विदा भी हो गई। सभी मेहमान अपने घर जाने लगे। महेश और तारा भी वापस आने के लिए अपना सारा सामान पैक कर रहे थे। कमरे में महेश और तारा जब अपना सामान पैक कर रहे थे, तब महेश ने तारा से कहा, जब मुझे बुआ ने यह बताया था कि यहाँ पर सभी कोई उनकी इच्छा के मुताबिक फल मिलता है, तो मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, बल्कि उनकी बातों को ओल्ड फैशन बोल दिया था। पर आज मुझे जब तुम मिल गई, तब मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब मान्यताएं झूठी नहीं थी, बल्कि सच में यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी होती हैं। महेश की बातों को सुनने के बाद तारा मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं था इन सब बातों पर मैंने भगवान से ये प्रार्थना जरूर की कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज मुझे मेरे पति का प्यार दिला दे, और भगवान जी ने मेरी सुन ली, वरना तुम कभी भी अकड़ू से आगे नहीं बढ़ पाते, समझे? तारा के मजाक करने पर महेश भी उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उससे अपने करीब खींच कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पहले अकड़ू मानती थी, और अब क्या? अब मैं कैसा हो गया हूँ, जरा वो भी बताना। यह बोलकर उसके करीब बढ़ने लगा। महेश के अपने करीब बढ़ते देख तारा जरा सा नर्वस हो रही थी, और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस महेश को कह रही थी, प्लीज, कोई आ जाएगा। अभी उन दोनों के बीच कुछ हो पाता, उससे पहले ही रतनलाल और सुरेखा उनके कमरे के बाहर खड़े दरवाजा खटखटाते हुए बोले, हम अंदर आ जाएं बेटा। उनकी आवाज़ सुनते ही महेश ने तारा को छोड़ दिया, और दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। तारा आगे बढ़ बोली, आइए ना दादी, बाबा, आप भी आइए ना। दोनों उनके कमरे में आ गए। फिर रतनलाल बोला, बेटा, आप दोनों के यहाँ पर आने से घर में चार चांद लग गए, और आपने हमारी काफ़ी मदद भी करी है। उसके लिए हम दोनों उम्र भर आपके एहसानमंद रहेंगे। वैसे हमारी आपको कुछ देने की औकात तो नहीं है, पर अगर आप ये कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयाँ रख लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ये बोल उनकी तरफ वो कपड़े और मिठाइयों का डिब्बा बढ़ा दिया। पहले तो महेश ने तारा की तरफ देखा,
फिर उनके हाथ से वो सब लेते हुए बोला, प्लीज बाबा, आप हमें यह सब कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। हमने कुछ भी नहीं किया है। यह सब तो आप दोनों का प्यार और बड़प्पन है। हम यह सब अपने साथ जरूर ले जाएंगे। आखिर बुआ भी तो मिठाई खाएंगी अपने गांव की। वो तो वहां पर आ ना सकी। कम से कम यहाँ से उनके लिए मिठाई ही ले चलते हैं। क्यों तारा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? महेश की बातों पर खुशी से हामी भरते हुए तारा ने भी बोला, हाँ बिल्कुल सही। फिर वो दोनों वहां से रतनलाल और सुरेखा का आशीर्वाद लेकर घर आने के लिए निकल गए। उन दोनों का वहां पर बहुत ज्यादा मन लगा। दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म हो गईं। एक तरह से उनके लिए सबसे अच्छा ट्रिप था। जब वो दोनों वापस घर लौटे तो सुबह हो चुकी थी, इसलिए घर का दरवाजा खुला हुआ था। महेश और तारा अपने अपने बैग लिए कोई घर के अंदर आ रहे थे। तभी हॉल में बैठी काजल की नजर उन दोनों पर पड़ गई और वो झट से सोफे पर से खड़ी होते हुए जोर से बोली, एक मिनट वहीं रुको। काजल की आवाज सुनते ही सभी घर वाले उसकी तरफ देखने लगे। महेश और तारा भी जहाँ पर खड़े थे वहीं रुक काजल की तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं। तारा काजल को देखते ही खुशी से झूम उठी और अपना सामान वहीं छोड़कर जल्दी से काजल की तरफ दौड़ते हुए गई और जाकर उसके गले से मिलते हुए बोली, काजल तुम यहाँ पर? तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हो। तारा ये सब खुशी में बोले जा रही थी, तभी दूर खड़ी मेघना तारा को रोकने के लिए दौड़कर उसके पास जाते हुए बोली, तारा तुम आ गई। कैसा रहा तुम दोनों का ट्रिप? मजा आया या नहीं? बात को बदलते हुए बोली तारा। मेघना की आवाज सुन उसके गले से लगते हुए बोली, भाभी ये ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे अच्छी और यादगार ट्रिप थी। सच्ची में हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तारा मेघना को भाभी बोल रही थी। ये सब काजल को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उससे रहा नहीं गया और वो तारा को मेघना के गले से हटाते हुए पूछी, तुम्हारी शादी कब हो गई? और ये तुमने किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रखा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम तो रुद्र की बहन हो और मैं उसकी होने वाली पत्नी। तो फिर उस हिसाब से मैं तुम्हारी भाभी हुई। तो फिर तू इस मेघना को भाभी क्यों बोले जा रही है? कंफ्यूज होते हुए पूछी। अब तारा मेघना का मुंह देखने लगी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो काजल से जैसे ही कुछ कहती, उससे पहले ही मेघना बात को संभालते हुए बीच में बोल पड़ी, अरे काजल, तुम कहाँ ये सब बातों को लेकर बैठ गई हो? दरअसल तारा ने मुझे मेघना ही कहा। सबसे तुम पूछ लो, सब यहीं पर तो हैं। शायद तुम्हें सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। ये बोल वो तारा को इशारे से उसकी बातों में हामी भरने के लिए बोलती है। वैसे तो तारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर वहां पर चल क्या रहा है, पर फिर भी मेघना के कहने पर वो काजल की तरफ देख ये कह देती है कि हाँ उसने मेघना ही बोला था, ना कि भाभी। लेकिन फिर भी काजल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सुनने में कुछ गलती की है। ये बात मेघना समझ रही थी, इसलिए जल्दी से वो महेश को उसके सामने लाते हुए बोली, इससे मिलो, यह है तारा के पति। शायद तुम इससे पहली बार ही मिल रही हो। इस पर काजल बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं इससे पहली बार ही मिल रही हूँ। अब तारा ने मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे मिलती इससे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? महेश की तरफ देखते हुए पूछी। काजल महेश को देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद वो उससे पहले भी मिल चुकी है और वो उसे जानती हो। इसीलिए वो महेश से पूछी, क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमको पहले से ही जानती हूँ, पर याद नहीं आ रहा है कि हम मिले कब हैं। महेश मेघना के इतनी देर की बात को संभालते हुए देख इतना तो समझ ही गया था कि काजल उन लोगों को कोई पहचान नहीं रही है। इसलिए वो बोला, नहीं, हम इससे पहले कभी नहीं मिले हैं। हमारी पहली मुलाकात है। आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। महेश की बातों को जल्दी से आगे बढ़ा रुद्र भी सही ठहराते हुए बोल पड़ा, हाँ काजल, तुम इससे पहले कैसे मिल सकती हो? यह यहाँ पर पहले नहीं रहता था। ये तो जब से तारा की शादी हुई है तब से यहाँ रहने लगा है। पहले तो ये विदेश में रहा करता था, क्यों महेश? महेश ने भी झट से हाँ बोल दिया। फिर जल्दी से रुद्र काजल को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, अब चलो, बहुत हो गया बातें सब। अब तुम्हारी दवाई खाने का समय हो गया है। फिर तुम्हें कुछ देर नींद भी आएगी। चलकर आराम कर लो। ये लोग अभी अभी आए ही हैं, बाद में इनसे तुम बातें कर लेना। पर रुद्र, मैं अभी अभी इन लोगों से मिली हूँ।
मुझे इनके साथ टाइम बिताना चाहिए। मैं दवाई बाद में खा लूंगी ना, प्लीज। थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाई में नो देरी। चलो, अब सख्ती से बोला। फिर काजल रुद्र को मना नहीं कर सकी और उसके साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद तारा और महेश दोनों मेघना की तरफ देखते हुए पूछे, ये सब क्या चल रहा है दीदी? आप हमें कॉल पर ये क्यों नहीं बताए कि काजल वापस घर आ गई है? और ये सब क्या है? वो हम में से किसी को पहचान क्यों नहीं रही है? और तो और वो मुझे खुद को भाभी क्यों बोलने को बोल रही है, जबकि आप मेरी भाभी हैं? तो फिर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तारा और महेश की परेशानी को देख मेघना उन दोनों से कहती है, अरे बाबा, पहले तुम लोग मुझे कुछ बोलने दोगे तो ही ना मैं कुछ बता पाऊंगी। तब से सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। अब 1 मिनट के लिए शांति से मेरी बात भी सुन लो। अच्छा भाभी, बोलिए। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोल दोनों चुप होकर मेघना की तरफ देखने लगे। दरअसल बात यह है कि जब राजीव जी अपने एक क्लाइंट से मिलने बेंगलुरु गए हुए थे, तो इत्तेफाकन वहां पर इनकी मुलाकात काजल से हो गई। ये जिस होटल में रुके थे, काजल वहीं पर मैनेजर थी। जब काजल ने इनको देखा तो उससे रहा नहीं गया। इतने दिनों बाद उसकी आंखों के सामने राजीव, वो उनसे बात करने के लिए इनके पीछे भागने लगी। लेकिन गुस्से की वजह से राजीव जी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गए। और जैसे ही वो इनके पीछे भागी, दुर्भाग्यवश उसकी एक कार से जोरदार एक्सीडेंट हो गई। और तब से वो अपनी 2-3 साल की मेमोरी वो पूरी तरह से भूल चुकी है। अब उसे ये याद है कि उसकी सगाई रुद्र जी से हुई है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी होने वाली है। मेघना के ऐसा बोलने के बाद तारा और महेश दोनों एक दूसरे को एकदम आश्चर्य से देखने लगे। फिर तारा आगे बढ़ते हुए बोली, ये सब क्या हो गया भाभी? अब हम काजल की याददाश्त वापस कैसे लाएंगे? ऊपर से वो रुद्र भाई को अपना होने वाला पति मान रही है। इस बात से आपको और राजीव को कितना ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तभी महेश भी बोला, हाँ दीदी, ये सब बहुत गलत हुआ। क्या हम काजल को ये सारी बात बता नहीं सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने उसे मानसिक तनाव देने से बिल्कुल ही मना किया है। और ये भी बोले हैं कि उसे धीरे धीरे कर सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करनी है, ना कि एक बारी। इससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। अच्छा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। बहुत दूर की जर्नी हो गई है ना, थक गए होगे। कुछ देर आराम कर लो, फिर खाना खाने आ जाना। इस पर तारा कहती है, नहीं भाभी, आप सब इतने परेशान हैं और हम आराम करें? ऐसा कैसे हो सकता है? हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आपके साथ तो रह ही सकते हैं ना। अच्छा, गुड़िया कहाँ पर है? जब से आए हैं उसे तो देखा ही नहीं है। इस पर मेघना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ, वो भी कब से अपनी बुआ का ही आने का वेट कर रही थी। वो राजीव जी के साथ उन्हीं के कमरे में है। जाओ, जाकर उससे भी मिल लो, वरना वो अपनी बुआ से नाराज हो जाएगी। इस पर तारा और महेश दोनों हंसते हुए वहां से राजीव के कमरे की तरफ चले गए। जब तारा और महेश राजीव के कमरे के बाहर पहुंचे, तो वहां पर उन्हें राजीव नहीं दिखा। शायद वो किसी काम से बाहर निकल गया था और पालने में राधिका चुपचाप सोई हुई थी। अरे, राजीव तो अपने कमरे में है ही नहीं। हो सकता है कुछ काम होगा इसलिए बाहर गया होगा। आ जाएगा कुछ देर में। हम अपनी गुड़िया से मिल लेते हैं, वरना वो क्या कहेगी कि हम आए और उससे मिले भी नहीं। तारा ने भी हंसते हुए बोला, हम तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये बोलकर जैसी वो पालने के पास जाकर हल्के हाथों से राधिका के गाल को छुई, उसे उसका शरीर गर्म लगा। और ये फील होते ही वो झट से खड़ी हो महेश से बोली, महेश, इसे तो बहुत तेज बुखार है। किसी ने इसे छूकर देखा कैसे नहीं? क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलकर वो भी जैसे ही राधिका को टच किया, सच में राधिका का शरीर बुखार से तप रहा था। ये देखते ही बोला, अरे हाँ, सच में इसे तो बहुत तेज बुखार है। हमें जल्दी से घर में सबको बताना चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को तुरंत कॉल कर घर पर बुलाओ। तब तक मैं भाभी, भाई और बाकी के सभी को बताती हूँ। ये बोलकर तारा सभी को जाकर यह बताती है कि राधिका की तबीयत खराब है और उसे बहुत तेज बुखार है। ये सुनते ही सभी दौड़कर राजीव के कमरे की ओर चले आते हैं। मेघना झट से राधिका को अपनी गोद में उठाते हुए रोने लगती है और कहती है, इसे इतनी तेज बुखार कैसे हो गया? अभी तो ये कितना अच्छी भली राजीव जी के साथ खेल रही थी। रुद्र बहुत परेशान हो गया था। उसे
डर हो गया था कि कहीं राधिका को कुछ हो ना जाए। इसलिए वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मेघना पर उतारने लगा और गुस्से में बोलने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है बच्ची के साथ। तुम्हें सबकी परवाह होती है, पर इस छोटी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा नहीं जाता है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये सारी बातें बोले जा रहा था। रुद्र को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर काजल उसके पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, प्लीज रुद्र, तुम शांत हो जाओ। ये बच्चा उसका है और वो उसकी माँ है। तुम उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वो छोटी बच्ची है, अभी डॉक्टर आएंगे तो दवा दे देंगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन रुद्र को इस तरह मेघना को सबके सामने इतना कुछ सुना देना मेघना को बहुत हर्ट कर दिया था। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गई। एक तो राधिका का तबीयत के बारे में जानकर वो परेशान थी, ऊपर से रुद्र ने भी अपनी सारी गुस्सा उस पर उतार दिया। ये देख मेघना रुद्र से नाराज हो गई। उस वक्त तो वो रुद्र को कुछ भी नहीं बोली, बस डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी। कुछ वक्त बाद महेश अपने साथ डॉक्टर को कमरे में लाते हुए राधिका के पास ले जाते हुए बोला, डॉक्टर जल्दी से आप देखिए, पता नहीं अचानक से कैसे इतना तेज बुखार आ गया इसे। अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर? आप सब एक मिनट शांत रहिए, मुझे बच्ची को देखने दीजिए, तभी मैं बता पाऊंगा कि इसे क्या हुआ है। ये बोलकर डॉक्टर राधिका को चेक करने लगे। सभी का ध्यान बस डॉक्टर पर ही टिका हुआ था कि कब डॉक्टर कुछ बताएंगे। रुद्र से रहा नहीं जा रहा था। वो बीच बीच में डॉक्टर से पूछ बैठता कि क्या हुआ, पर डॉक्टर उसकी बातों का जवाब नहीं देते। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर मेघना से बोले, आप इसकी माँ हैं? जी डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उसे अचानक ऐसे फीवर कैसे आ गया? देखिए, इसे निमोनिया हो गया है। दरअसल इस मौसम में ये बहुत छोटे बच्चों को हो जाता है। वो तो शुक्र मनाइए कि अभी से इसका हल्का असर ही हुआ है। हम दवाई से इसे कंट्रोल कर लेंगे। पर आप सभी को इस बात पर बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत छोटी है और अगर आपको सर्दी रहेगी तो इसे जाहिर तौर पर सर्दी बनी ही रहेगी। इसलिए आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, आप इनकी माँ हैं और आपसे ही अभी इसे अपना आहार मिलता है, इसलिए आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इसे सिर्फ निमोनिया के लक्षण मिले, इसीलिए हम दवाई से कंट्रोल कर लेंगे। पर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर इस छोटी बच्ची पर बहुत दिक्कत आ जाएगी। जी डॉक्टर, आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से मेरी बच्ची पर कुछ बुरा असर ना हो। मैं अपना भी ध्यान रखूंगी। इस वक्त मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? डोंट वरी, मैंने दवाई दे दी है। कुछ घंटों में इसका बुखार उतर जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाई अभी आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू कीजिएगा। ओके? जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। रुद्र डॉक्टर के साथ उनका बैग लेकर उनको कमरे से बाहर तक छोड़ने चला गया। इधर रुक्मणी मेघना से कहती है, देखिए मेघना, हमने आपसे पहले ही बोला था कि इस वक्त आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के लिए ही सही। आप हमेशा सबके बारे में सोचती रहती हैं, पर खुद का चिंता नहीं रहता है आपको। लेकिन इस वजह से हमारी गुड़िया को परेशानी हो रही है। आप देख रही हैं ना? हाँ माँ, शायद मैं इस सब के चक्कर में उलझकर ये भूल ही गई थी कि राधिका भी छोटी है और उसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना होगा। पर मैं आगे से सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी, फिर कुछ और। मेघना की बात सुनकर रुक्मणी उसके पास जाते हुए कहती है, तब ये हुई ना बात। अब चलिए, घर का सारा काम तारा और सितारा मिलकर कर लेंगी। इस वक्त आप गुड़िया के पास ही रहेंगी। फिलहाल आप इसी कमरे में रहिए कुछ दिनों तक। क्यों राजीव, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मेघना यहाँ पर रहे कुछ दिनों तक? रुक्मणी की बात सुनने के बाद राजीव झट बोला, अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मुझे तो खुशी होगी अगर वेव्स इस कमरे में रहेंगी। तो मेरा क्या है, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। ये सब देखकर काजल कुछ समझ नहीं पा रही थी और मनी मन खुद में ही बोली, ये लोग कितनी एक दूसरे की फिक्र करते हैं। वैसे मैंने जैसा सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है। दूसरों की परवाह करता है, उसकी खुशी को तवज्जो देता है। मेरे लिए भी चाउमीन बनाकर लाया था। यह सब वो राजीव की तरफ देखकर मनी मन बोले जा रही थी। मेघना उसी कमरे में राधिका के साथ रुक गई। सभी उस कमरे से निकलकर अपने अपने कामों पर वापस से लग गए। लेकिन जब रुद्र डॉक्टर को छोड़कर वापस आ रहा था, तब उसे मनी मन यह एहसास हुआ कि वो गुस्से में मेघना से कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल गया। उसे मेघना को यह सब नहीं बोलना चाहिए था।
एक तो वो पूरे परिवार के बारे में हमेशा सोचती रहती है, ऊपर से मैंने उसे ही ये सोचकर रुद्र को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो मेघना से अपनी कई बातों के लिए माफी मांगेगा। दिन भर सभी किसी न किसी काम से घर में इधर से उधर घूम ही रहे थे। सबसे बड़ी बात तो काजल भी हॉल में ही बैठी रही दिन भर। इसी वजह से रुद्र को एक मिनट भी मेघना से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि वो काजल के सामने तो उससे मिल नहीं जा सकता था, इसलिए वो रात को जब सभी खा पी कर अपने कमरे में चले गए, तब वो अपने कमरे में जाने की बजाय चुपके से राजीव वाले कमरे में, जहाँ पर मेघना थी, वहां जा पहुंचा। उसे ऐसे ही चोरों की तरह अपने कमरे में घुसते देख मेघना झट से खड़े होते हुए बोली, ये आप ऐसे क्यों आ रहे हैं, और इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेघना के पूछने पर रुद्र झट से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, एक मिनट, पहले मुझे जरा दरवाजा तो लगाने दो, वरना अगर काजल ने देख लिया तो फिर सवालों का पहाड़ खड़ा कर देगी, और इस वक्त मैं और टेंशन नहीं चाहता हूँ। अगर आपको पता है कि अगर काजल देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर भी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? रुद्र जब दरवाजा लगा रहा था, तब उसी जगह से राजीव गुजर रहा था, और उसकी नज़र रुद्र पर चली गई, जो उसके कमरे में गया हुआ था, और बिना पलके झपकाए ही उसके सामने से काजल चली आ रही थी। ये देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गया और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, अरे ये कहाँ से आ गई? इसे तो अभी रुद्र ने कमरे में जाकर छोड़ा था, अब मैं इसे कैसे इधर से ले जाऊं? वो अगर रुद्र को बेब्स के पास देख लेगी तो पता नहीं क्या सब सवाल करने शुरू कर देगी, और फिर सब इसके सवालों का जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे। अगर रुद्र बेब्स से मिलने गया है तो जरूर उसे कोई बहुत जरूरी बात करनी होगी, इसीलिए मुझे किसी भी तरह काजल को इधर से हटाना ही होगा, फिर चाहे मुझे उसकी गुस्सा को ही क्यों ना झेलना पड़े। अब जब प्यार किया है तो उसका गुस्सा भी सह लूंगा। यह बोल वो झट से पाया की आड़ से निकल काजल के अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया। मेघना फिर से रुद्र से पूछी, आप इस वक्त क्यों आए? कुछ तो बोलिए। इस पर रुद्र मेघना के पास आते हुए, अपने दोनों घुटनों पर बैठते हुए, अपने दोनों हाथों से खुद का कान पकड़ बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, इसलिए मैं तुमसे सीधे सीधे माफी मांग रहा हूँ। आज सुबह में मुझे तुमसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं हर बार तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा, पर हर बार मैं खुद ही तुम्हें तकलीफ दे बैठता हूँ। हर बार की तरह इस बार फिर मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, ये बात का एहसास है मुझे, पर मैं क्या करूं? जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या बोल रहा हूँ। रुद्र ऐसा बोल मेघना के चेहरे को बस मासूमियत से देखे जा रहा था और अपने माफी मिलने का इंतजार कर रहा था। इधर काजल अचानक से राजीव को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई और डर के मारे लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी राजीव ने झट से उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसे थाम लिया। जैसे ही काजल राजीव की बाहों में गई, उन दोनों की आंखें बस एक दूसरे को ही देखने लगी और दोनों एक दूसरे में खो से गए। इधर मेघना रुद्र को बस घूरे जा रही थी, लेकिन अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रही थी। इसीलिए रुद्र फिर से बोला, प्लीज मेघना, तुम चाहो तो मुझे मार भी लो, पर इस तरह चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मैं कब से तुम्हारे कुछ बोलने का वेट कर रहा हूँ, प्लीज मेघना। मेघना रुद्र के इतने रिक्वेस्ट करने पर बोली, आप मुझे हर बार दुखी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी तकलीफ होती होगी? क्या आपकी नज़रों में मेरा बस इतनी ही अहमियत है कि जब चाहो कुछ भी बोल दो और फिर जब मन हुआ आकर माफी मांग लो? मुझे बुरा आपकी बातों से नहीं लगा। राधिका को उस हालत में देखकर आप गुस्सा हो गए, ये बात मैं समझ सकती हूँ, पर क्या आप मुझे सबके सामने में वो सब बोल गए, वो सब सही था? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? सबके सामने आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? मेघना की बात सुनते ही रुद्र झट से खड़ा हो गया और मेघना का हाथ पकड़ उसे दरवाजा खोल अपने साथ ले जाने लगा। तभी मेघना रुद्र के हाथों को पकड़ते हुए उसे रोक कहती है, ये आप मुझे कहाँ ले जाने लगे? मेघना के सवाल करने पर रुद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा है ना, इसलिए अब मैं तुमसे सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा, फिर चाहे जो हो। रुद्र की बात सुनकर मेघना झट से बोल पड़ी, आप हमेशा इतनी जल्दी में फैसला क्यों लेने लग जाते हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे सबके सामने माफी मांगे। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती करी है
तो आप मुझसे अकेले में एक बार पूछ लीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन रुद्र फिर भी बोला, तुम बहुत अच्छी हो मेघना, इसलिए तुम मुझसे नाराज नहीं हो। पर मैंने जो किया वो गलत है और इसके लिए मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। प्लीज तुम मुझे कुछ सजा दो। यह बोलकर वो अपने दोनों हाथ मेघना के सामने बढ़ा दिया और बोला, ये लो तुम मुझे मार ही दो। मेघना ने जब देखा कि रुद्र उसके सामने अपनी गलती के लिए बहुत गिल्टी है तो उसे अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो रुद्र को सजा के रूप में उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ले उस पर किस करते हुए कहती है, ये रही मेरी सजा। रुद्र मेघना को किस करते देख झट से उसे अपने गले से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर मेघना को आई लव यू कहता है। मेघना भी रुद्र के गले से लिपट कर बहुत खुश हो जाती है और दोनों कुछ देर तक बस ऐसे ही एक दूसरे में लिपटे रहते हैं और एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं और उस मुश्किलों से मिले पल को महसूस कर रहे थे। काजल अचानक से राजीव के सामने आ जाने की वजह से हड़बड़ा गई और खुद पर बैलेंस न होने की वजह से वो गिरने लग जाती है। तभी उसे राजीव अपनी बाहों में थाम लेता है। जैसे ही राजीव उसे संभाल अपनी बाहों में संभालता है तो उन दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में खो जाती हैं और वो दोनों कुछ देर बस एक दूसरे को ही निहारते जाते हैं। लेकिन अचानक से काजल को याद आता है कि वो राजीव की बाहों में है, इसलिए वो जल्दी से उसकी बाहों से अलग होते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करते हुए उससे कहती है, थैंक्स, अभी तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं नीचे गिर जाती। इस पर राजीव बोलता है, इसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है, तुम जब भी कोई प्रॉब्लम में होगी मैं बचाने ज़रूर आऊँगा। राजीव की बात सुनने के बाद काजल उससे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछी, मतलब? राजीव फिलो फिलो में वो काजल के सामने जो बोल दिया, अब बात संभालते हुए बोला, वो मेरा मतलब है कि अब जब हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं और मैंने तुम्हारी 2-3 बार हेल्प भी कर दी है, तो इस हिसाब से तो हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। और अगर फ्रेंड है तो मदद तो हमेशा करनी ही होगी, क्यों, सही बोला ना? तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? थोड़ा प्यार से बोलते हुए काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कुछ देर तो काजल पहले राजीव को देखती रही, लेकिन फिर झट से उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, वैसे पहले जब मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिली थी तो मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं आए थे। पर फिर जब मैं तुम्हें धीरे धीरे समझने लगी तो लगता है मैं जितना तुम्हें बुरा समझती थी तुम उतने भी बुरे नहीं हो। तो इस हिसाब से तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो। काजल को ये बोलते सुन राजीव मन ही मन खुश हो गया कि धीरे धीरे ही सही, पर काजल उसे पसंद करने लगी और इसी खुशी के कारण वो काजल के झट से गले लग गया और बोला, थैंक्स मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। काजल भी नॉर्मली उसे हक करते हुए बोली, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तब तो मुझे इस दोस्ती के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। यह सुनते ही राजीव झट से उससे हटते हुए एकदम से छोटा सा मुंह बना बोला, क्या? लेकिन अभी तो तुमने। तभी काजल बोल पड़ी, चिल यार, तुम तो एकदम से लड़कियों की तरह मुरझा गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। तुम भी जाकर सो जाओ, कल मिलते हैं। यह बोलकर काजल उबासी लेते हुए रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद राजीव वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते हुए खुद में ही बोला, मेरी नींद उड़ाकर खुद सोने चली गई। वाह, ये लड़की भी ना मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने इसे जरा सी बात करने से क्या मना कर दी, यह मुझे ही भूल बैठी। पर मैं भी हार नहीं मानने वाला। एक बार फिर से इसे मैं अपने प्यार का एहसास दिलाकर ही रहूंगा। यूं तो तुम्हें खुद को मैं भूलने देने से रहा। चल बेटा राजीव, अब चलकर कुछ देर सो जा, फिर कल सुबह से तुझे अपने प्यार को पटाने की कोशिश भी तो करना है। बोलकर हंसते हुए वहां से हॉल की तरफ चला गया और वहां पर सोफे पर जाकर लेट गया। इधर रुचिका रुद्र के घर के बाहर एकदम चोरों की तरह धाक जमाई हुई एक काले कोट पहन छिपकर बैठी हुई थी, ताकि वो रुद्र से बदला लेने के लिए अपनी अगली चाल चल सके। वो घर में सबके सोने का इंतजार कर रही थी। रात के करीब लगभग 2 से 3 बजे का समय हो रहा था। सभी एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। उसी वक्त रुचिका घर के पिछले दरवाजे को अपनी पिन से धीरे धीरे खोल घर के अंदर जा पहुंची। जब वो घर में घुस गई तब वो अपनी मोबाइल का फ्लैश जला अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा रुद्र का कमरा तलाशने लगी। अभी वो रुद्र का कमरा ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक से किसी के चलने की आवाज उसे सुनाई दी, जिससे कि वो झट से किचन में जाकर छिपी। तभी किचन में काजल आ गई, जो कि फ्रिज खोल पानी लेकर हल्की नींद में ही थी, जा ही रही थी। क्योंकि रुचिका को लगा कि शायद
रुद्र की पत्नी यही है। इसीलिए वो बिना एक पल के भी देरी किए पीछे से काजल के सर पर हमला कर दी, और हमला करते ही काजल के हाथ से पानी का जग छूट जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी रुचिका उस जग को अपने हाथों से संभाल ली, और जग संभालते हुए एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोली, बाल बाल बच गई। अभी अगर ये जग इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता तो हमारा पकड़ा जाना पक्का था। लेकिन अब इस लड़की को मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल गाड़ी तक ले जाना होगा। फिर कल सुबह उस रुद्र को मुझसे दुश्मनी करने का असली मतलब पता चलेगा। बोलकर एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई। फिर वो काजल के दोनों हाथों को पकड़ धीरे धीरे ही घसीटते हुए पीछे वाले दरवाजे के बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी गलती से उसके हाथ लगने से टेबल पर लगे गिलास अचानक नीचे गिर गए, जिससे वही हॉल में सो रहे राजीव की नींद अचानक से खुल गई। उसकी नींद खुलते देख रुचिका बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से काजल को ले सोफे के पीछे छिपकर अपने मुंह पर खुद का हाथ रख ली ताकि कोई आवाज ना आ सके, और मनी मन राजीव को गाली देते हुए बोली, अबे अबे क्यों जाग गया? कुछ देर और सो नहीं सकता था क्या? मैं अपने प्लान को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर झट से वो बिल्ली का आवाज निकाल म्याऊं म्याऊं बोलने लगी। एक दो बार बिल्ली की आवाज बोलकर चुप हो गई। बिल्ली की आवाज सुनकर राजीव खुद में बोला, लगता है बिल्ली आ गई थी। चल अब सो जा। यह सोचकर फिर से वो सोफे पर लेट अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ देर तक रुचिका राजीव का सोने का वहीं रुककर इंतजार करने लगी। फिर जब राजीव के खर्राटों की आवाज सुनी तब जाकर वो धीरे से काजल को घसीटते हुए लेकर घर से निकल गई। अगली सुबह सभी जाग गए थे, लेकिन मेघना अभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि वो रात भर राधिका का ख्याल रखने में जगी रह गई। इसी वजह से उसकी अभी नींद खुली नहीं थी। रुद्र और राजीव कुछ काम के सिलसिले में एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। सितारा सभी के लिए चाय बनाकर ले आई और सभी को देने लगी। जब सितारा रुद्र के पास चाय देने गई तो रुद्र ने उससे पूछा, आज मेघना अभी तक जगी नहीं है क्या? जी रुद्र भैया, आज भाभी अभी सो रही थी तो हमने सोचा हम ही क्यों ना सभी के लिए चाय बना दें। हाँ, शायद बेब्स गुड़िया के चक्कर में रात भर जगी रह गई होंगी, इसीलिए वो अभी तक सोई रह गई होंगी। अच्छा सितारा, काजल उठी है या वो भी सोई हुई है? राजीव भैया, मुझे तो आज सुबह से काजल दीदी दिखाई ही नहीं दी है। मैं जब रुद्र भैया के कमरे में उन्हें चाय देने गई थी तो वो अपने कमरे में नहीं दिखी मुझे, और ना ही कहीं और दिखी। राजीव सितारा की बात सुनते ही झट से हैरान होकर खड़े होते हुए बोला, क्या काजल रुद्र के कमरे में नहीं है? तो तुमने उसे घर में नहीं देखा? हो सकता है वो छत पर गई होगी खुली हवा में। अरे यार, तू इतना परेशान क्यों हो गया? हो सकता है वो सुबह सुबह जॉगिंग करने गई होगी, आती होगी कुछ देर में। और अगर तुझे उसकी फिक्र हो रही है तो एक बार उसे कॉल करके बात कर ले। रुद्र भैया, मैंने छत पर भी देखा है, वो मुझे वहां भी कहीं नहीं दिखी। शायद वो घर में नहीं है, बाहर ही गई हुई है। सितारा की बात को सुनकर राजीव और ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन रुद्र उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा तू एक मिनट रुक, मैं ही उसे कॉल लगाता हूँ। यह बोलकर रुद्र अपना मोबाइल निकाला और काजल का नंबर डायल कर कॉल स्पीकर पर डाल दिया। लेकिन फुल रिंग होने के बाद भी काजल ने जब कॉल रिसीव नहीं किया तब राजीव डरते हुए रुद्र से बोला, मैं ना तुझे पहले ही बोल रहा था कि काजल ऐसे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती है, तो फिर आज कैसे वो बिना बताए घर से चली जाएगी? मुझे लगता है उसके साथ। राजीव इतना बोलते ही नहीं नहीं बोलकर घर में इधर उधर दौड़ दौड़ कर काजल को जोर जोर से आवाज देने लगा। उसकी आवाज में काजल के लिए डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। रुद्र भी घर के बाकी के हिस्सों में काजल को ढूंढ रहा था। इन दोनों की आवाज सुन मेघना का अचानक से नींद खुली, और जैसी वो राजीव की आवाज सुनी झट से बेड पर से उठकर खड़ी होते हुए खुद में बोली, यह राजीव जी काजल को इस तरह क्यों बुला रहे हैं? क्या हो गया? मुझे जल्दी से बाहर जाकर देखना चाहिए, लेकिन राधिका को अकेले कैसे छोड़ूं? अगर वो जग गई तो रोने लगेगी। एक काम करती हूँ, इसे भी अपने साथ बाहर ही लेकर चली जाती हूँ। वैसे भी अब इसका भी जागने का समय हो गया है। हाँ, यही सही रहेगा। यह बोलकर वो जल्दी से कमरे का एक हाथ से दरवाजा खोल बाहर हॉल में आ गई। वहां पर वो एक तरफ राजीव को परेशान दौड़ते हुए देख और दूसरी तरफ रुद्र को भी उसी हालत में देख वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया है, और ये काजल को इस तरह क्यों ढूंढ रहे हैं जैसे कि वो घर में नहीं है।
यह सब सोचकर वो आगे बढ़ रुद्र से पूछना चाही, पर उस समय रुद्र उसे कुछ भी नहीं बता काजल को ढूंढने घर से निकलने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।